दुनिया अजीबोगरीब बीमारियों से भरी पड़ी है, जिनमें से कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जिनके सामने विज्ञान ने भी घुटने टेक दिए हैं। आज हम आपको ऐसी ही 9 मानसिक बीमारियों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, चलती फिरती लाश, वॉकिंग कॉर्प्स सिंड्रोम। इस बीमारी का नाम सुनकर भले ही आप चौंक गए होंगे, लेकिन हकीकत में यह एक बीमारी है जिसमें मरीज खुद को एक मरा हुआ मुर्दा समझता है। उसके दिमाग में यह बात पूरी तरह से घर कर जाती है कि वह एक मरा हुआ इंसान है। ज्यादातर डॉक्टर्स इसे डिप्रेशन से जोड़कर या नींद की कमी या ड्रग ओवरडोज से जोड़कर देखते हैं, लेकिन अभी तक इस बीमारी के कारण का कोई ठोस वजह नहीं मिला है। इस बीमारी का मरीज ये मान लेता है कि वो है ही नहीं, बल्कि वो एक लाश है। ज्यादातर इस सिंड्रोम से पीड़ित लोग खुद को चोट पहुंचाकर मार डालते हैं। इस बीमारी की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई बार इसके रोगी धन दौलत खाने पीने का सामान होते हुए भी भूखमरी के कारण मर जाते हैं। वर्किंग कॉर्प्स सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति के दिमाग में तनाव और मन में गुस्सा होता है। वो शख्स किसी से बात भी नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि मैं इस दुनिया में हूँ ही नहीं और मेरे आसपास का समाज मुझसे बहुत अलग है, क्योंकि मैं मर चुका हूँ। यह बीमारी लाइलाज है, यानी कि अभी तक इसका कोई पुख्ता इलाज नहीं ढूंढा गया है। हालांकि इस पर रिसर्च चल रहा है कि इसे कैसे दूर किया जा सकता है। नंबर 2, एलियन हैंड सिंड्रोम। मान लीजिए कि एक सुबह आप उठें और आपने देखा कि कोई हाथ आपका गला दबा रहा है, और जब आप उठकर देखते हैं तो पता चलता है कि वो किसी और का हाथ नहीं बल्कि आपका ही एक हाथ है। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में दिमाग के लेफ्ट और राइट पार्ट में सिग्नल ठीक से नहीं पहुंच पाते हैं, और इसके कारण ही मरीज का एक हाथ अपने आप काम करने लगता है और उसे दिमाग सिग्नल नहीं भेजता है। इसका मतलब यह है कि हाथ में अपनी अलग ही एक ब्रेन आ जाती है। वो बिना इस इंसान की मर्जी के कुछ भी छू सकता है, कोई चीज गिरा सकता है, किसी को छेड़ भी सकता है या किसी का खून भी कर सकता है। इसका उपचार करने वाले तो यहाँ तक बताते हैं कि वास्तव में उनका यह हाथ उनको मार भी सकता है और मरीज उसे रोक नहीं पाता। इस बीमारी के एक पेशेंट कैरन ब्रायन के मुताबिक उसका एक हाथ सिगरेट जलाता था तो दूसरा अपने आप बुझा देता था। एक हाथ टेलीफोन मिलाता था तो दूसरा अपने आप उसे काट देता था। एक हाथ कॉफी बनाता था तो दूसरा अपने आप उसे फेंक देता था। नंबर 3, अपने ही शरीर को खाना, सेल्फ कैनिबलिज्म। इस बात से तो कोई अनजान नहीं है कि दुनिया में आदमखोर लोग भी हैं। कई बार इस तरह के लोगों के यहाँ से लाशें भी मिली हैं। कुछ ऐसी ही बीमारी है लेस नाइहन सिंड्रोम। इस बीमारी में लोग किसी और के शरीर को नहीं बल्कि अपने ही शरीर को खाने लगते हैं। इस बीमारी में मरीज के शरीर में इतना यूरिक एसिड बनता है कि उसके जोड़, मांसपेशियों और दिमाग पर असर होने लगता है। इससे मरीज हमेशा होठ या उंगलियां काटता रहता है। कुछ केस में तो इंसान पर इस बीमारी का इतना असर होता है कि वह खुद को ही काटकर खाने लगता है, जिसके कारण उनके दांत ही हटाने पड़ते हैं ताकि वो अपने शरीर को और ज्यादा नुकसान न पहुंचा सकें। नंबर 4, कैपग्रस सिंड्रोम। इस मानसिक विकार से ग्रस्त इंसान की पहचानने की क्षमता प्रभावित हो जाती है और उसे लगता है कि उसके परिवार के सभी लोग यानी माँ बाप, भाई बहन, जीवन साथी, यहाँ तक कि करीबी दोस्त की भी जगह उनके शक्ल में छुपे किसी बहरूपिया ने ले ली है। उसे अपने परिवार के सभी लोग नकली लगने लगते हैं जो उसे बेवकूफ बनाकर धोखा देना चाहते हैं। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को हर समय यही लगता है कि उसके दोस्त, परिवार के लोग सब डुप्लीकेट में बदल गए हैं। कैपग्रस सिंड्रोम बीमारी इंसान के दिमाग पर असर डालती है, जिस वजह से व्यक्ति की वास्तविकता ही बदल जाती है। नंबर 5, लाइकेंथ्रोपी। इंसान की कई मुहावरों में जानवरों से तुलना की गई है। इस बीमारी में मरीज खुद को वाकई में एक जानवर समझने लगता है। इसे सेल्फ आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसमें भी कई तरह की बीमारियां देखी गई हैं, जैसे बोनथ्रोपी, जिसमें पेशेंट को लगता है कि वो गाय या बैल है। उसे पूरे समय घास खाते और चबाते हुए देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बीमारी पहले सपनों से शुरू होती है, बाद में वो इंसान सच में खुद को एक जानवर समझने लगता है। नंबर 6, फैसला न ले पाना, अब्रोलोमेनिया। यह किसी करियर का फैसला नहीं, न ही फूल की पंखुड़ियां तोड़ने जैसा आसान काम है। इस फैसला न ले पाने वाली बीमारी में मरीज को रोजमर्रा के काम करने में भी दिक्कतें आती हैं, जैसे खाना खाया जाए या नहीं, पानी पिया जाए या नहीं, ब्रश किया जाए या नहीं। ये बीमारी इतनी खतरनाक साबित हो सकती है
कि उठकर चलने के लिए भी इंसान को किसी और से सलाह लेनी पड़ती है या फिर सोने के लिए भी किसी सलाहकार से पूछना पड़ता है। इस बीमारी के मरीज दूसरों पर निर्भर रहते हैं और दूसरों की मदद के बिना कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। नंबर 7, एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम। अगर आपने एलिस इन वंडरलैंड फिल्म नहीं देखी तो आपको बता दूं कि इस फिल्म में आम चीजें या तो बहुत बड़ी हैं या फिर बहुत छोटी। ये एक विजुअल न्यूरोलॉजी बीमारी है जिसमें मरीज किसी चीज को बहुत छोटा देखता है, जैसे किसी दूरबीन के उल्टे हिस्से से देख रहा हो। इस बीमारी में ऐसा होता है कि मरीज को लगे जैसे कोई पास रखी चीज भी बहुत दूर रखी है। ये बीमारी आंखों की नहीं है, बल्कि यह तो दिमाग में गलत सिग्नल पहुंचाने से होती है। इसमें मरीज के बाकी सेंस जैसे सुनने और छूने की शक्ति पर भी असर पड़ता है। नंबर 8, क्रिप्टोमनीसिया। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपने साथ हुई घटनाओं के समय के बारे में सब कुछ भूल जाता है। जैसे उसके साथ आज से 5 साल पहले घटित घटना आज याद आ जाने पर उसे ऐसा लगता है जैसे यह सब उसके साथ आज ही हुआ है और वो उसी के अनुसार बर्ताव करने लग जाता है। और यदि कई दिनों पहले उसने कोई जोक सुना है तब अचानक वो याद आ जाने पर वह जोर से हंसने लगता है, या कई साल पहले मरे किसी व्यक्ति का शोक अचानक मनाने लग जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि वो व्यक्ति वास्तविकता को ही भूल जाता है। नंबर 9, अपोटेम्नोफीलिया। अपोटेम्नोफीलिया को बॉडी इंटीग्रिटी आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। यह एक मानसिक बीमारी है जो होने पर व्यक्ति की जान भी ले लेती है। इस बीमारी से ग्रस्त होने के बाद व्यक्ति अपने शरीर के किसी एक अंग को पहचानने से ही इनकार कर देता है, जैसे हाथ, पैर, आंख या शरीर का कोई और अंग। उसकी मानसिकता बन जाती है कि यह मेरे शरीर का अंग है ही नहीं और यह मेरे शरीर में होना ही नहीं चाहिए। और इसी मानसिकता की वजह से वो कई बार अपने शरीर के उस हिस्से को काटने की भी कोशिश करता है। यह एक दुर्लभ बीमारी होने के कारण आज तक इस बीमारी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है। इनमें से आपको सबसे अजीब और खतरनाक बीमारी कौन सी लगी, नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास बने बेल आइकन को ऑन करें।